सुंदर सुखद लला प्यारे सीतानाथ तुम लग मेरी दो जैसे काग जहाज को मिलो न दूजो को अपने अपने घरन की सब काहू तो वीर तुम्हें वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभांगी लाडली मेरी ओर निहार सीताराम जय
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम धनुर्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर देह धरे कर यह फल भाई। देखो, ये बड़ा भारी प्रश्न है। आखिर ये मानव देह लेकर के हम आए काय के लिए? अभी स्वामी जी ने कहा थे कि आए, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी लग गई, विवाह हुआ, 2-4 बच्चे हुए, रिटायर्ड हुए, चले। तो क्या इतने के लिए आना है? मानव शरीर इतने के लिए? आज ही बोले थे ये बहुत बड़ा भारी यक्ष प्रश्न। जीवन समाप्ति की ओर पहुंच जाता और हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमको क्या करना है, क्या करना है, क्या करने आए, समझ में नहीं, अंत तक नहीं आता। आते हैं तो बस वही पढ़ाई लिखाई, नौकरी पानी, विवाह हुआ, 2-4 बच्चे, और इसी में लग के पूरा जीवन चला जाता है। यहाँ से छुट्टी हो गई, इसके लिए नहीं। देह धरे कर फले, इस शरीर मिला है भगवान का, भजन करिएगा। भजन करने से केवल मोक्ष के लिए नहीं, भजन में एक विलक्षण आनंद भी मिलेगा। उस आनंद के लिए जीवन करता है। और जब उस भजन में आनंद आने लगता है तभी न जीव कहता है, गोस्वामी महाराज जी, मुक्ति निराधन भगति लोग माने। मुक्ति को ठुकरा देते हैं, मुक्ति भगवान दे रहे हैं तो ठुकरा देते हैं। मुक्ति निराधन भगति लोग माने। इसमें भी कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए,
भगवान ने विमान भेज दिया, कबीरदास जी को ले आओ बैकुंठ। कबीरदास जी के पास भगवान के पास सदाए विमान लेकर के, चलिए भगवान ने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? बोले बस अब बैकुंठ में रहेंगे। कबीरदास जी ने कहा वहाँ सत्संग मिलेगा, तो पार्षद हंसने लगे, बोले वहाँ सत्संग की क्या जरूरत है, वहाँ तो भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजते हैं, वहाँ सत्संग वगैरह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो कबीरदास जी रोने लगे, बोले भैया फिर हमें नहीं जाना। और वो कहें भगवान बुला रहे, कबीरदास जी रोने, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। बोले सत्संग में जो सुख है वो बैकुंठ में थोड़ी मिलता है। अच्छा सत्संग में क्या सुख है? ये सत्संग में क्या सुख है? सत्संग का सुख मतलब क्या है? देखो उदाहरण से बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कोई बात को समझाने के लिए उदाहरण में जल्दी समझ में आएगा, ऐसे हम कितनी समझाएंगे नहीं आएगा। अब हम उदाहरण देंगे 2 मिनट नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा। 2 सहेलियां थी, एक सहेली दूसरे सहेली के घर गई बैठने मिलने। शाम का समय हो रहा था, 5 बज रहा था। वो दोनों आपस में मिलकर बैठ करके चर्चा करने लगे। तो अब उनके बीच में चर्चा भी काटी होगी, घर की तो होती है, एक दूसरे के परिवार घर की चर्चा हो रही थी। वो इस समय कार्यालय से अपनी नौकरी से बाबूजी लौटे घर, और घर में पहुंचे तो देखा कि श्रीमती जी अपनी सहेली के साथ बैठी। तो वो पहुंचे गए तो उसने कहा चलो आप आ गए, ठीक है हाथ मुंह धो लो, और आप अपने लिए चाय बनाओ तो 2 और बना लेना, हम लोग पिए। उठ करके सहेली को छोड़ के नहीं जाएगी, पक्का समझ लीजिए। सहेली अगर होगी उसको छोड़ के जा ही नहीं सकती। भले नौकरी करके आए नहीं तो रोज भले ही वैसे अपने उठ के पानी दे दे, चाय दे दे, पर जब सहेली होगी ना साथ तो नहीं उठी। और बात करती हैं एक दूसरे के पति की बात करती हैं, हमारा पति ऐसा, उन्होंने कहा नहीं हमारा ऐसा, उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं जाती? पति की बात कर रही है और पति के आने पर भी नहीं जा रही है। बस यही सत्संग का रहस्य है। भगवान के मिलन में वह सुख नहीं है जो सत्संग में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। भगवान के मिलन में नहीं। और आप बिल्कुल पूरे विश्वास में रहिएगा, मैं आसन से जब बोलूंगा तो प्रमाणित ही बात बोलूंगा, और वह भी रामचरितमानस से, बिना प्रमाण के बात नहीं कहूँगा। संसार की बात में बोल रहा हूँ तो प्रमाण से बोल रहा हूँ। इसमें चरित्र है, दर्शन से क्या मिला? माया ग्रसित हुए कि नहीं हुए? सती माता को भगवान का दर्शन हुआ, माया के वश हो गई, मोह हो गया हुआ, और ऐसा मोह हुआ कि वो शरीर ही छोड़ना पड़ा। गरुड़ जी को भगवान का लीला दर्शन हुआ, लंका के युद्ध में नागपात में बंधे हुए देखा भगवान। गरुड़ जी पहुंचे तो राम जी लीला कर रहे थे, रो रो करके कह रहे थे भैया तुम कौन हो, तुमने बड़ी कृपा की, हमको बचा लिया, नहीं तो हम मरते, हमारा भाई मर जाता, सारी सेना मारी जाती है। और एक खबर मिलती है अयोध्या में तो भैया भरत सहित माताएं सब मर जाती हैं, तो हमारी प्रजा वह भी मर जाती।
तो रो रो करके गरुड़ जी से कह रहे थे, भैया तुम कौन हो, तुमने बड़ी कृपा। तो गरुड़ जी को मोह हो गया। अमोह क्यों हुआ? गरुड़ जी के मोह का कारण भी विचित्र है। बोले जीवन भर हम पीठ पर बिठा के तुम्हें घुमाते रहते हैं तो तुम हमको ही नहीं पहचान देगा। ऐसा कैसा परब्रह्म परमात्मा है? ये कैसा ब्रह्म है? हम ही से कह रहा कि तुम कौन हो? बस गरुड़ जी को मोह हो गया। तो दर्शन से तो कभी कभी बड़ी भारी विपत्ति में फंस जाता है। अच्छा, ये दोनों मुक्त कैसे हुए उस मोह से? चाहे माता सती हो और चाहे गरुड़ जी हो, इनका मोह की निवृत्ति कैसे हुई? सत्संग से, कथा से। वही माता सती पार्वती जी के रूप में आई और फिर जब रामचरित्र सुना, बहुत प्यारा प्रसंग है। अब तो हम कल कह ही गए कि भाई देखो, हमने तो जाल बिछाया था स्वामी जी को फंसाने, तो हमने फंसा भी दिया। अब तो हम जिस दिन भी आएंगे, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जो भी होगा, हम सबसे पहले भगवान शंकर जी के सती विवाह से, सती प्रसंग से विवाह तक की कथा सुनाएंगे। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। विलक्षण प्रसंग है। तो सती माता का शरीर छूटने पर भी मोह एकदम मूल जड़ से नष्ट नहीं हुआ। पार्वती जी खुद कहती है कि प्रभु अभी भी कुछ हमारी बुद्धि में वो बना हुआ है। और तब पार्वती जी ने स्वयं कहा है, बोले प्रभु ये जो मोह की थोड़ी बहुत छाया रह गई है बुद्धि में, ये जाएगी कैसे? तो पार्वती जी ने उपाय किया। बोले प्रभु एक उपाय है, अगर आप चाहो तो मेरे ये मोह की छाया भी नष्ट हो जाएगी। बोलो क्या उपाय है? तो पार्वती जी कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन जल चैल तुम्हारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन जल चैल तुम्हारी। कौन सी कथा पूछी पार्वती जी ने? अपने हित की नहीं पूछी। अपन केवल अपने हित तक बात संसार में रखते हैं। मेरा हित हो जाए, दुनिया का कुछ हमें क्या लेना। अपन लोग इसी उसमें हैं। पर विलक्षण पार्वती जी कह रही हमारा मोह तो निवृत्त होगा तो हो गई, पर कैसी कथा है राम जी की? बोले सकल लोक हितकारी, लोक लोकांतर का कल्याण करने वाली है कथा। ऐसी राम कथा पार्वती जी ने पूछी। तो पार्वती जी ने ऐसा सबके कल्याण की कथा क्यों पूछी? क्योंकि मां अपने हित का विचार कभी नहीं करती, अपने सुख का विचार नहीं करती। मां हमेशा अपनी संतान के हित में ही विचार करती है। अंतिम सांस तक मां से पूछा जाए, अच्छा तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो? तो वो मांगेगी, तो ये मांगेगी मेरा बेटा, मेरे नाती पोता ये सुखी है, इसके सिवा कुछ नहीं मांगेगी। अपने सुख की बात जीवन में कभी नहीं कहती मां। जब कहेगी तो अपने संतान के सुख की बात कहेगी। ये जगत जननी है, जीव मात्र की मैया है, और इसलिए उसने कथा भी पूछी। तो कौन सी? बोले सकल लोक हितकारी, जगत जननी है। संतान हमारी कैसी हो? सबको सुख मिले,
इसलिए कथा पूछी। और कथा सुन करके पार्वती जी मैया प्रसन्न कहती है, अब तो केवल राम चरण लो लागी, केवल भगवान के चरणों में प्रेम एक धारा हो गई। वहां गुरु जी भी कहते हैं कि भगवान ने ये जो मोह हमको डाला, उसका कारण आप जैसे संतों का सत्संग ही भगवान के द्वारा हमको उपलब्ध कराया गया। ये मोह जो भगवान ने हमको मोह ग्रसित किया, उसका कारण क्या है? यह सत्संग आप जैसे संत के माध्यम से हमको ये कथा सुनने में, ये कहाँ मिलती है? तो केवल ये कथा श्रवण करने के लिए आप जैसे संतों की सानिध्य चरण सन्निधि में बैठ करके कथा श्रवण करने की यह रघुनाथ जी ने कृपा करके हमको। और उस कथा के बाद कालखंड जी से गुरु जी महाराज जी कह रहे, बड़ा विचित्र प्रसंग है। अब कृतकृत्य भयों में गुरु जी कह रहे, ये कथा सुन करके मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। ऐसा क्या? तो उस सत्संग में जो सुख आनंद है वो मिलन में नहीं। प्रेमी के मिलन में उतना सुख नहीं है जितना प्रेमी की चर्चा करने में सुख मिलता है। प्रेमी की चर्चा करने में जो सुख मिलता है वो मिलन में नहीं होता। इसलिए यह जो कथा सत्संग है, चाहे रामचरित हो, चाहे वो भागवत श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, जो भी ग्रंथ है, उसमें जहाँ भगवान के चरित्र को हम सुनते हैं, कहते हैं, उससे एक विलक्षण सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ जाना भक्तों ने कभी स्वीकार नहीं किया। एक ने कई घटनाएं, कई भक्तों की घटनाएं, रहीम जी का जो है, कहा करूं वैकुंठ ले कल्प वृक्ष की छां, रही मन ढाक सुहावने यह रहीम जी का चलो वैकुंठ, भगवान बुला रहे। बोले क्या करेंगे? वैकुंठ जाए। अरे बोले वहां परमात्मा पूरे अपने ऐश्वर्य में विराजता है। अरे बोले ऐसे परमात्मा से क्या लेना देना? क्यों? बोले अच्छा ये बताओ, उधर तुम्हारा जो परमात्मा है, हम उसके साथ बैठ के कुछ बातचीत कर पाएंगे, भोजन पानी कर पाएंगे, घूम फिर सकेंगे उसके साथ? अरे बोले नहीं, भगवान अपने पूरे ऐश्वर्य में रहते, उधर तो मर्यादा है, आप ऐसा सब नहीं कर सकते। तो रहीम जी कहने लगे, ऐसे भगवान को हाथ जोड़े इनसे, हमें नहीं जाना। बोले क्यों? बोले हमारा कन्हैया यहाँ बढ़िया है, जहाँ प्रीतम गलवां। बोले यहाँ तो हम उसके गले में कन्हैया डाल करके साथ साथ घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। बोले वहाँ कल्प वृक्ष, बोले वो कल्प वृक्ष किस काम का जहाँ हमें हमारा कन्हैया मिले। फिर बोले यहाँ इस पृथ्वी के ढाक के और पेड़ जो है ना, ये बढ़िया ढाक के पेड़ समझे, पलाश, फागुन के महीने में वो फूल खिलते हैं पलाश के, सिंदूरी रंग के, बहुत सुंदर लगता है। तो कह रहे ये पलाश के पेड़ बहुत बढ़िया है। क्यों? बोले इसकी छाया में हम कभी कभी कन्हैया और हम दोनों बैठते हैं, तो इसलिए वैकुंठ नहीं जाना। तो इसके लिए सत्संग होता है। सत्संग में जो सुख मिलता है वो भगवान की मिलन में नहीं। इसलिए भक्त जो है मुक्ति निरादन भगत लोग। कल
कुछ प्रसंग केके मैया के संबंध में अपन चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा और कर लें क्योंकि प्रसंग अधूरा रहता है, उसको पूर्ण करेंगे तभी आनंद आता है। क्योंकि इतना तो समझ में आया कि केके मैया ने राम को दूध पिलाया, कौशल्या मैया ने भरतलाल जी को दूध पिलाया, पर जब तक आपके पास इसका प्रमाण नहीं होगा तो आप किसी से कैसे कह पाओगे। तो उस कथा को पूरा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों, कहाँ है रामचरित्र में, कहाँ है ऐसा? तो इसी रामचरित्र में उसके समाधान है, उसके उत्तर। जिस समय राम लक्ष्मण जानकी जी वन में चले गए और भरतलाल जी को बुलाया गया, भरतलाल जी आए, केके मैया से समाचार मिला तो और व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के कौशल्या मैया के महल में पहुंचे। जब कौशल्या मैया के पास भरतलाल जी पहुंचे तो भरतलाल जी को यही कष्ट था कि कहीं ऐसा न हो मैया को भी संदेह हो कि राम जी के वनवास भेजने में मेरा भी कोई मत रहा। तो भरतलाल जी ने वहां जाने कितने पापों की गिनती गिनाई कि अगर मेरा मत हो तो हमको ये पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे, गौ हत्या का पाप लगे, दुनिया के जघन्य पापों को गिनाया है भरतलाल जी ने कि मैया अगर मेरा मत इसमें रहा हो तो ये पाप लगे। और भरतलाल जी की व्याकुलता जान करके कौशल्या मैया की दशा क्या हुई, तो स्वामी महाराज लिखे, माता भरत बैठा तन भय श्रवही नयन जल छाई। चौपाई पढ़ते रहे जीवन में, कभी इस पे विचार ही नहीं किया क्या कह रही चौपाई। जिस समय भरतलाल जी की व्याकुलता देखी, कौशल्या मैया व्याकुल होकर के और भरतलाल जी का हाथ पकड़ के खींच के गोद में बैठाया, माता भरत गोद बैठी। और दशा क्या है मैया की, बोले जिस समय भरत को गोद में बिठाला, भरतलाल जी मैया की छाती से चिपट गए। तो गोस्वामी महाराज की परिणति लिख रहे हैं, जिस समय भरतलाल जी मैया कौशल्या की छाती से चिपटे, तो विचार करोगे जरा, एक तो वैसे बुढ़ापे में संतान हुई नहीं, चौथे पर पायु छूट जाए, बुढ़ापे में संतान हुई और इतने बड़े बड़े राजकुमार हुए, विवाह हो गया, इतने बड़े बड़े हो गए बेटे। जिस समय कौशल्या मैया ने गोद में बिठा के भरतलाल जी को अपनी छाती से लगाया, गोस्वामी महाराज लिख रहे, उस बूढ़ी छाती से दूध झरने लगा, थन पय श्रवण और नयन जल छाए और नेत्रों से सुधार गए। क्या विचित्र दशा में मैया रही होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। क्यों? पति का मृत शरीर सामने पड़ा, कौशल्या मैया के सामने महाराज दशरथ जी का मृत शरीर रखा हुआ। राम जैसा बेटा जिसका बहू जानकी जी के जैसी वो लंगोटी लगा करके महलों से निकाला गया, राजसी वेश में नहीं गए थे कोई। ऐसी लंगोटी लगा करके और केके मैया ने निकाला। क्या विचित्र प्रसंग लिख रहे गोस्वामी महाराज, बोले जिसके कारण ये सब हुआ। अब देखो कारण तो भरतलाल जी बनेंगे, नहीं बनेंगे, कारण तो भरतलाल जी बनेंगे। क्यों? केके मैया ने राम को वनवास किस रूप से मांगा था, भरत को राजगद्दी मिले,
तो कारण भरतलाल जी झूठ नहीं। तो जिसके कारण, जिस सौत के बेटे के कारण अपना बेटा चला गया, पति की मृत्यु हो गई, और विचित्र है कौशल्या मैया, उसी सौत के उस बेटे को जब गोद में बिठाती है तो छाती से दूध झरने लगा, थन पैसों नैन जन छाए। क्यों? क्योंकि बचपन में भरतलाल जी ने इसी छाती का दूध पिया था। कल कह रहे थे वह जो कल कथा कही थी, आज उसका प्रमाण दिया। और इसलिए जब वह बेटा छाती से चिपका तो अपने आप बूढ़ी छाती से दूध निकलने लगा। नेत्रों से पति के मृत शरीर रखा था, इसलिए वह दुख नेत्रों से अश्रुधार कर गई थी। आप कहो कैकेयी मैया के साथ कहाँ ऐसा लिखा है? तो एक विलक्षण प्रसंग लिख करके गोस्वामी महाराज ने वहां भी उसी बात को लिखा है। ये सुख जो है ना, माता का बेटे को दूध पिलाना, इस सुख को क्या कहा गया? ये दुनिया का विलक्षण सुख है जो केवल माताओं के लिए भगवान ने एक विशेष कृपा करके दिया हुआ है। किसी पिता को इस सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। ये जो स्थिति अपन पढ़ते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसमें एक पंक्ति आती है अंत में, है ना, कि ये शिशु लीला अति प्रिय शीला, और यह सुख परम अनुपा। और ये परम अनुपा कहते तो लोग जाते स्थिति में, पर कभी समझो तो कि परम अनुपा है। कौशल्या मैया ने स्थिति की तो क्या कह रही? बोले ये चतुर्भुज स्वरूप ये हमें नहीं देखना, देख लिया, हो गया है। फिर बोले कीजिए शिशु लीला, संसार के जैसे माँ के बच्चे होते ऐसे बनो। ये चार चार भुजाएं रख के घूमोगे तो हमारी बदनामी होगी, हंसी करेंगे लोग। तो कैसे बनो? बोली जैसे संसार के बच्चे होते ऐसे बनो। तो भगवान प्रकट क्यों हुए थे? क्योंकि मांगा तो उन्हें यही था कि क्या प्रमाण कि तुम परमात्मा मेरे बेटा। एक एक बारीक से बारीक बात का स्वामी जी गोस्वामी जी महाराज ने ध्यान रखा। इसलिए कौशल्या मैया के नाम के साथ में जन्म नहीं लिखा भगवान का। क्यों? वो कह रही थी तुम ब्रह्म हो और मेरे बेटा बन के आओगे तो क्या करना? तो ब्रह्म तो अजन्मा होता है, तुम कैसे जन्म दोगे? अब ये फिर एक संकट हो जाता है। तो भगवान कौशल्या मैया के लिए जन्म नहीं लिए, क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला। अच्छा, भय प्रगट कृपाला लिखा तो किसके लिए? दशरथ जी के लिए नहीं है, दुनिया के हम आप सबके लिए नहीं है। भय प्रगट कृपाला जब राम जी प्रकट हुए तो वे किसके राम जी? कौशल्या हितकारी। सब जग के हितकारी तो नहीं लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सब जग के हितकारी, ऐसा तो नहीं लिखा। किसका हित करने वाला ब्रह्म प्रकट हुआ? बोले कौशल्या प्रकट करने वाला। एक केवल एक कौशल्या मैया का नाम लिखो, कौशल्या हितकारी। और महाराज मनु ने तो मांगा था कि जब आप बेटा बन के आओगे हमारे, तो हमें ये आभास भी नहीं होना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा हो। हमें तो संसार के पिता के यहाँ जैसे बेटा होते ऐसे बेटा बन गया। तो दशरथ जी के नाम के साथ भय प्रकट कृपाला नहीं कहा गया। महाराज दशरथ जी की जब बात आती तो वहाँ भय प्रकट कृपाला नहीं लिखा। वहाँ क्या लिखा? दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना मानव ब्रह्मानंद। इतना सुनते ही और पुत्र की कल्पना में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी
बड़ी महारानी के यहाँ लाला हुआ, ये सुनकर के महाराज उस ध्यान में आनंद में डूब गए। तो भय प्रकट कृपाला नहीं सुना, महाराज दशरथ जी ने जन्म। तो हम कह रहे हैं कि रामचरितमानस में दो ही पक्ष से चला है, द्वैत से है पूरा का है, अद्वैत का इसको कहीं दूर दूर तक इस पर भी नहीं है। अब ब्रह्म ने अवतार भी लिया और ब्रह्म ने जन्म हो गया ना। तो ये कौशल्या मैया का प्रसंग तो हो गया, दूध पीने का प्रमाण मिल गया, क्योंकि जब भरतलाल की छाती से चिपटे तो बूढ़ी छाती में डूब गया। अब देखिए कैकेयी मैया के संबंध में लिखते हैं, जब युद्ध पूरा हो गया, लंका विजय हो गई और राम जी अवधपुरी आए, सबसे मिले, सारी प्रजा से मिलिए, माताओं से, गुरु जी से, मंत्रियों से, सबसे मिले। और जब मिलकर के नगर में प्रवेश किए तो सब प्रेमी पीछे पीछे जा रहे थे। ठाकुर जी वो अपने महल जाएंगे, कनक भवन में जाएंगे, पर वो स्वामी लिखते महाराज राम जी अपने महल में नहीं गए। जैसे ही महल का परिसर लगा, राम जी कैकेयी मैया के महल की ओर चल दिए। इसमें लिखा है प्रथम तासुग्रह गए भगवान, कहा बोले कैकेयी मैया के महल में गए पहले। जैसे ही कैकेयी मैया के महल की ओर राम जी चले तो जानकी जी और लक्ष्मण जी एक बार तो स्तब्ध रह गई कि अब ये फिर कहाँ जा रहे। सारे परिवार की माताएं सब होंचक हो गई। एक बार गए थे तो 14 वर्ष को निकाली गई थी और लौट के आई, फिर सीधे वहीं जा रहे हैं, अब फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बाकी किसी का साहस नहीं हुआ कि महल में साथ साथ चलेगा, और लक्ष्मण जी तो छाया। एक क्षण नहीं लगा, लक्ष्मण जी पीछे पीछे दौड़ गए, बोले आगे के लिए जाने नहीं दूंगा, मैं साथ नहीं दूंगा। जिस समय कैकेयी मैया के महल में पहुंचे, फिर गोस्वामी महाराज ने उनके विचित्र चौपाई लिखी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दी, विचित्र चौपाई लिख रहे हैं। तो देखो प्रबोध कराने की बात तो समझ में आ जाती है। प्रबोध या किसी वस्तु का ज्ञान करा देना, बोध करा देना। तो माता को प्रबोध किया यानी ज्ञान देकर के, और उनकी उस गिलानी को फिर से दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भैया आपका कोई दोष थोड़ी है, ये तो मेरी इच्छा थी, मैंने ही अपने लिए इसे कराया। तो ताही प्रबोध, पर पीछे से लिखा बहुत सुख दीनी। तो ये बहुत सुख क्या होता है? माँ का बहुत सुख वही है जो कौशल्या मैया कह रही, यह सुख परम अनूपा। जहां शब्द के साथ परम आगे लग जाए, समझिए वह परमात्मा से संबंधित ही बात कही है। जैसे अपन पिताजी को पत्र लिखते, अब नहीं लिखते हैं, अब तो बंद ही हो गया पत्र लिखना। कभी लिखते थे, अपने जमाने में तो लिखते थे हम लोग की नहीं। तो क्या लिखते थे? परम पूज्य। तो पूजनीय के साथ में परम क्यों लगता था? परमात्मा की तरह पूज्य, इसका अर्थ ये। तो परम शब्द वहीं लगता है जहां परमात्मा के समकक्ष की बात कही गई। तो यहाँ परम सुख एक परम अनुपमेय का है। तो अनुपमेय तो बहुत सब कुछ हो सकता है, पर जब परम अनुपमेय
अनुपमेय कहा जाए तो परमात्मा की तरह अनुपमेय। कौन सा सुख मिल रहा है कौशल्या मैया को? जो परमात्मा का सुख है, जिसे उपमा नहीं दी जा सकती, वही सुख आज बालक से मैया को मिल रहा है। तो कह रही है कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। अब मेरी बुद्धि में जहाँ तक तुम्हारे की बात आई है, मैं वो रख रहा हूँ चरण में। हो सकता हम ही वहाँ तक ना पहुँचे हों, या हमारी सोच में कमी हो सकती है, पर चिंतन हमारा जहाँ तक गया इस मामले में स्वामी जी के चरणों में इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं गड़बड़ होगी तो सुधार देंगे, तो हम फिर आगे इसको अपने तरीके से सुधार के पूरा करेंगे। यह सुख परम अनुपम केवल कौशल्या मैया को भर नहीं मिला है, केवल कौशल्या मैया भर को नहीं मिला है। ये सुख हर उस माँ को जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको प्राप्त है। क्योंकि जो उस पूरी पंक्ति को आप ध्यान में रखिएगा कि ये शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। बोले गोद के बालक की लीला करो, क्यों? बोले माँ को अत्यधिक प्रिय लगती है गोद के बालक की लीला, अति प्रिय शीला। अरे तो कितनी प्रिय लगती है? बोले वह सुख मिलता है जो परम अनुपमेय है, यानी परमात्मा को गोद में खिलाने का सुख मिलता है हमको। कब? जब बालक जन्म लिया बालक साक्षात परमात्मा ही होता है। अब हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। कैसे? आप कहोगे क्या प्रमाण है? तो प्रमाण है गोस्वामी महाराज सब लिखते हैं जब ते जीव भयो संसारी। तो जीव संसारी कब होता है? जन्मते ही नहीं होता है। जन्मते ही तो वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब जन्म लेता है उस समय वह उतना ही निर्मल पवित्र और सारे गुण परमात्मा के होते उसमें। क्यों? अभी वो माया वश नहीं है। और हम समझते हैं लगभग 1 महीने के अंतराल तक का समय वह माया से मुक्त रहता है, ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। तो अब आज हम बहुत लंबे प्रश्न कर रहे हैं, अब इसको पूरा निपटाएंगे तभी हम आगे दूसरी कथा बनाएंगे। ये कोई भी माँ जब बच्चे को जन्मती है और जन्म देने के बाद जब पहली बार वो अपने बेटे को हाथ में लेती है, बेटे को नहला धुला करके दाई जब हाथ में देती है, जिस समय उस क्षण में लेती है भैया बालक को, उस सुख को माँ स्वयं कहने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अनुपमेय के साथ में परम लगा हुआ है। परम अनुपम सुख मिलता है। अनुपमेय सुख तो है, उपमा नहीं दे सकते, कह नहीं सकते हम वाणी से कि कितना सुख मिलता है। फिर भी बताओ कितना मिलता है? बोले जो परमात्मा की प्राप्ति का सुख है वही सुख मिलता है भैया को। तो आज राम जी वनवास पूरा करके लौटे हैं पूरी, और जैसे गए थे वैसे ही कैके मैया से मिलने चले गए। और कैके मैया और राम जी आसन पर आमने सामने बैठे, पलंग पर मैया बैठी थी, ठाकुर जी भी जाके सामने बैठे थे। अब मैया गिलाने के कारण सिर नहीं उठाया, सिर उठाया। राम जी मैया को बार बार ज्ञान दे रहे थे
ये सब मेरी इच्छा थी, मैंने ही माया के कारण और तुम्हें प्रेरणा दी और तुमने ये वरदान मांगी। ये बोध का ही प्रबोध, बहुत प्रकार से बोध कराया भगवान ने, पर मैया फिर भी नहीं देखी। तो लिखा बहुत सुख दीना। अब बताओ, वनवास से जैसे गए थे वैसे आए थे, आमने सामने मैया के बैठे हुए, तो बहुत सुख दीना क्या होगा फिर? कैसे दिया होगा बहुत सुख, बताओ? तो बहुत सुख तो वही है जो कौशल्या मैया के भरत लाल से मिले, है ना? क्यों? कितनी बूढ़ी मैया और लाला को गोद बिठा दी और छाती से लगाई तो धन पर श्रवण नयन जल छाड़। तो यहाँ मैया तो गिलानी बस गली जा रही थी। जब मैया नजर न मिलाए राम जी से, राम जी बात कर करके थक गए, तो राम जी स्वयं ही केके मैया के हृदय से लग गए। और जो केके मैया के हृदय से चिपटे हैं राम जी, सोई मैया का बादल झर गया। केके मैया की बूढ़ी छाती से दूध झरने लगा, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। गिलानी केवल राम जी के स्नान करा रही थी, दूध निकलने लगा छाती से। तो ये वो परम सुख है वात्सल्य का, जो केके मैया को भी राम जी ने दिया और कौशल्या मैया को भरत लाल जी ने दिया। और यही प्रमाण है कि राम जी ने केके मैया का दूध पिया था, इसलिए केके मैया की छाती से लगे तो वहाँ दूध बहने लगा। कौशल्या मैया ने भरत लाल जी को दूध पिलाया था, इसलिए जब भरत लाल जी केके मैया की कौशल्या मैया की छाती से लगे तो कौशल्या मैया की छाती से दूध निकलता। ये तो बच्चा जब जन्म लेता है उस समय वो ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। चौपाइयों के शब्दों को जब तक आप थोड़ा सावधान न रहेंगे तो अर्थ नहीं मिलते, जो सही भाव उसका है वहां तक नहीं पहुंचते। शब्दार्थ तो मिलता है पर शब्द के भाव तक नहीं पहुंच पाते। और अगर सावधानी से एक एक शब्द को पढ़ेंगे और शब्द के उस भाव को खोजेंगे तो आप मूल राम जी के चरित्र तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा शब्दों के जाल में ही भटकते जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे पहचानेंगे कि माया के वश है कि नहीं है। बता, जन्म लेता है तो हम तो कह रहे जन्म लेते समय तो उसका अंश है, तो चेतन अमल सहज सुख राशि है उस समय। तो माया जमते जीव भय संसारी, कैसे जानेंगे कि ये माया के वश हो गया? वो उपाय बता रहा हूं, करके देख लीजिए। यहाँ तो प्रैक्टिकल करते जाओ, हम बताते जा रहे हैं, आप स्वयं करके देखिए। आप जब करेंगे तब हमारी बात पर भरोसा हो जाएगा, कहने में थोड़ी पूरा पड़ेगा। हम कह रहे हैं, आप उसको करके देखिए, आपको समझ में आएगा। बच्चा जब जन्म लेता है 2, 5, 10 दिन का हो जाए, मुट्ठी बंद रहती है उसकी, है बंद रहती। अब लोग आते हैं तो उसको कुछ नेंग देते हैं, है ना। अब तो मुट्ठी बंद रहती तो माताएं क्या करती हैं, जबरदस्ती उसका हाथ ऐसा खोल के ऐसा नोट पकड़ा देती थी। पकड़ाती कि नहीं? ऐसा फंसा रहता है, वो नहीं पकड़ता, वो ना मुट्ठी खोलता है ना बंद करता है। माताएं जबरदस्ती उसकी बंद मुट्ठी को ऐसा करके और नोट को ऐसा फंसा देती, ऐसा फंसा देता है। अच्छा, उसकी मैया वो हाथ लगाती नोट में तो वो ऐसे शहद में निकल जाता है, और मैया निकाल के रख देती, ठीक है ना। अभी ये ब्रह्म है, पक्का समझो, और ये माया वश नहीं है। और जैसे वो 20-25 दिन का होता है और कोई मैया उसको ऐसा हाथ खोल के नोट पकड़ा है, और फिर वो मैया जब नोट को ऐसा खींचती है तो नोट पर जब बल लगने लगे,
नोट पर जब बल लगने लगे समझ जाना ये हो गया माया बस, अब हो गया ये जीव संसारी। जब तक जीव जब के जीव है संसार, क्यों ये लग गई माया उसको, इसको अबोध हो गया ये मेरा। अब पैसे को मेरा समझने लगा, इसलिए फिर इसमें जोर आने का, बल आने का, नहीं छोड़ना, आपको ताकत से बल से खींचना पड़ेगा। अब गोस्वामी महाराज वंदना के प्रसंग में इसी प्रकार की वंदना कर रहे हैं। लोग समझते हैं बाल स्वरूप राम जी की वंदना कर रहे हैं। तो वंदना के प्रसंग में जो चौपाई है तो लोग यही अर्थ लगाते कि बाल स्वरूप राम जी की वंदना कर रहे हैं। पर चौपाई को सावधानी से पढ़ी होती तो पहली बार समझ जाते। बंदो बाल रूप सोई बंदों बाल रूप सोई राम। इसको अर्थ क्या लिखते हैं, लगाते हैं लोग, बालक राम की वंदना कर रहे हैं। बोले गोस्वामी महाराज नहीं, बालक राम जी की वंदना नहीं की जाएगी। ये जो भी हमने अर्थ लगाया है इसी की वंदना है। अभी जो हम आपको अर्थ बता रहे थे वही वंदना है। बंदों बाल रूप कौन सा? अरे बोले आदमी मानव का तो छोड़ो, पशु पक्षी किसी का भी बालक है जो अभी जन्म लिया है और शिशु है। बंदो बाल रूप सोई राम, वही है राम। कौन? जो बालक है, जन्म लिया है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो? तो देखो, अच्छा ईमानदारी से अपने अपने हृदय पर हाथ रख के बात करना, ईमानदारी से। ये बात अलग है कि अब हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, हम ऊंचे कुल के हैं, पैसे वाले हैं। ये अहंकार के कारण, संकोच के कारण कर नहीं पाते, पर मन तो लज्जा जाता है। सुअर के भी तत्काल के जन्म दिए बच्चे जब वहां खेलते हैं ना, तो ईमानदारी से बताओ मन लज्जा जाता कि नहीं? उनको छोटे छोटे बच्चे जब जन्म के बाद खेलने लगते हैं, इतने सुंदर लगते, इतने सुंदर लगते हैं, मन तो करता है कि क्या करें, उठा लेगा तो, पर समाज के भय से, समाज के संकोच से हम उठा नहीं पाते। क्यों आकर्षण होता उसके प्रति? वो तो सुंदर का बच्चा है, क्यों आकर्षण किया? क्यों लगता है आपको कि इसको उठा के खिलाना? क्योंकि योगी बंदा बाल रूप सोई, उसमें उस समय तो राम ही है। जिस समय उसको माया लगती है, जब ते जीव भयो संसार, बस उसके बाद फिर उसमें वो आकर्षण भी नहीं रहता, फिर उसमें वो आकर्षण भी नहीं रहता। पर जब तक तो ब्रह्म की सत्ता उसमें निर्मल पवित्र विराज रही है, चेतन अमल सहज सुखराशि विराज रहा है, तब तक उसका आकर्षण खींचता है, चाहे किसी का भी बच्चा हो। तो इस प्रकार से इसको हम यही विराम करते हैं। अब एक नई बात जो हम आज विचार कर रहे हैं कि इस बात को जरूर करें। रामचरित में वास्तव में मानव जीवन दर्शन है रामचरित।
तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे हम पूछे कि रामचरितमानस में सबसे श्रेष्ठ पिता कौन है, सबसे श्रेष्ठ भाई हम किसको कहेंगे, सबसे श्रेष्ठ भक्त किसको कहेंगे, जैसे पिता की बात आई, बताओ रामचरित में सबसे श्रेष्ठ पिता कौन है? लोग दशरथ जी को समझते हैं, दशरथ जी नहीं है, बड़भागी तो नहीं, बड़भागी पिता हैं, बड़भागी पिता हो सकते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ पिता दशरथ जी नहीं, हम नाम बता रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ पिता अगर कोई पूरे रामचरितमानस में तो बाली। श्रेष्ठ पिता किसको कहा गया ग्रंथों में? हमारे ग्रंथ कहते हैं जो पिता अपने बेटे को भगवत प्राप्ति में लगाए वो है सबसे श्रेष्ठ पिता, कहते हैं। भगवत प्राप्ति में लगाए वो पिता श्रेष्ठ है। तो बाली ने प्राण निकलने के पहले, प्राण निकल रहे पर कितना सावधान है बाली, कितना सावधान, प्राण निकलने को थे, अंतिम सांस निकल रही थी, तो बाली कहता है यह तनय मम सम विनय बल विज्ञान प्रद प्रभु गहि माह सुर नर नाह तापन दास अंगद ये। और बाली ने अपने चरित्र से लेकर के बेटे के चरित्र तक को राम जी को बता दिया कि आप धोखे में रहे प्रभु, आप मुझको बार बार अभिमानी कह रहे थे, अहंकारी कह रहे थे, मारा चाहता अभिमानी, सुग्रीव को मेरा दास दास करके भी उसको मारना चाह रहे थे, अभिमानी अहंकारी। बाली ने कहा आप धोखे में, मैं अभिमानी अहंकारी नहीं। बाली कह रहा है ना मैं हूं और ना मेरा बेटा, और ये बहुत बड़ी बात है। पिता जब बेटे के चरित्र पर गारंटी देने लगे वो बहुत बड़भागी है। जब पिता बेटे के चरित्र पर गारंटी दे, बहुत बड़ी बात, साधारण बात। बाली कह रहा यह तनय मम सम, ये मेरा बेटा मेरे जैसा है, तो तुम अहंकारी हो। भगवान तो यही जानते थे कि तुम तो अहंकारी हो। कह रहा नहीं, यह तनय मम सम विनय, ये विनीय विनम्र है मेरे जैसा। तो बाली ने अपना परिचय दे दिया कि मैं अहंकारी नहीं, मैं स्वयं विनम्र हूं। यह तनय मम सम विनय बल, बल में भी मेरी जैसा। हे कल्याण प्रभु गणवान सुरिंदर। बाली ने अंगद का हाथ पकड़ के रघुनाथ जी की ओर बढ़ाया, प्रभु मेरी आंखों के सामने इसकी बांह पकड़ लो, आप अपना लो, इसको अपना दास बना, मैं चैन से प्राण छोड़। गरिबान सुर नर नार आपन दास अंगद कीजिए, इसको आप अपना सेवक बनाइए, अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा पिता कौन है जिसने अपने ही जीते जी अपने बेटे को और भगवान की सेवा में लगा दिया, भगवान के हाथ में हाथ पकड़ा रहा,
सबसे श्रेष्ठ पिता यदि कोई है वो बाली है। सबसे बड़भागी भक्त कौन है? तो सारे भक्तों को उठा करके देखेंगे तो ये तो सब सकाम भक्त हैं। निष्काम भक्त कोई है क्या? भरतलाल जी भी भक्तों की श्रेणी में अगर देखें तो वह भी मांगते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। आखिर वह कुछ तो मांग रहे हैं, निष्काम तो नहीं, कामना तो भले वो भगवत प्राप्ति की हो, वह भगवान की भक्ति की प्राप्ति की हो, कामना तो कामना। चोरी 1 पैसे की करो चाहे 1 लाख की करो चाहे करोड़ों की करो, धारा तो एक ही लगेगी, चोरी की धारा तो एक ही लगेगी। नहीं तो निष्कामता की जब बात आएगी तो बताओ रामचरित में निष्काम शंकर जी वरदान मांग रहे, बार बार वरदान भरत देव श्री रंग पद सरोज पायनी भगति सदा सत्संग। हनुमान जी भी भक्ति मांग रहे, भरतलाल जी भी भक्ति मांग रहे, प्रेम मांग रहे, तो फिर और भक्तों की क्या करें? किसने नहीं मांगा? सबने मांगा। कोई भक्ति मांग रहा, कोई प्रेम मांग रहा, कोई दर्शन मांग रहा। ऐसा कोई भक्त है रामचरित में जिसने मांगा ना हो? है अविलक्षण भक्त है, गजब का भक्त है, डांटता भी है, एक सीधे खड़े रहो, हिलते हो बार बार। केवट निष्काम भक्त है। त्रेता में केवट, द्वापर में सुदामा, ये निष्काम भक्त। द्वापर में सुदामा जी के जैसा निष्काम भक्त नहीं हुआ, त्रेता में केवट के जैसा निष्काम भक्त नहीं हुआ। कितना विचित्र भक्त है। भगवान कह रहे थे उतराई ले लेना भैया, हमको पार तो कर दो गंगा पार। कह रहे नाथ ना उतराई। बोले उतराई की कोई बात नहीं है, उतराई नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले आपके चरण जो है ना इनमें गड़बड़ है, तो इनको धो करके पार करूंगा। स्वामी जी की केवट का प्रसंग बड़ा मजेदार है। पूरे प्रसंग को आप पढ़ेंगे, 2-3 दोहे में सब समेट गया है, उसको पढ़ के देखो, बड़ा आनंद आएगा आपको। आज हम बता रहे हैं पढ़ना। भगवान ने एक बार भी केवट को मना नहीं किया कि नहीं भुलाना चाहिए, किया? अच्छा, मांगी नाव ना केवट आना से केवट ही केवट बोला है। राम जी बोले क्यों? एक शब्द राम जी के द्वारा नहीं बोला, केवट ही बोलता है। और पैर भी नहीं धो रहा है और कह रहा है बिना चरण धोए पार भी नहीं करेंगे और धो भी नहीं रहा। अरे भाई, तुझे चरण धोना था तो जल ले आता और कहता लाओ प्रभु हम चरण धो लें, फिर नाव में बिठाल के पार करेंगे। और फिर अगर राम जी मना करते कि नहीं हम चरण नहीं धुलाएंगे, तब प्रसंग आगे बढ़ना चाहिए, है ना? पर राम जी के द्वारा एक शब्द नहीं कहा। राम जी मौन है और केवल ही कहता जा रहा है यही हमारा रोजगार धंधा है, इसके सिवा हमें और कुछ आता नहीं है, और यही नष्ट हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, और बिना चरण धोए हम पार नहीं करेंगे। वही कहता जा रहा है। राम जी ने नहीं कहा कि भाई हमारे चरण हम नहीं धोएंगे, वही कहता है। और समापन कहाँ हुआ इस प्रसंग का? समापन कहाँ है? अंत में राम जी कहते हैं वेगी आने जल पाए पथार होत विलंब उतारे। प्रारंभ में मांगी नाव, वहां कहलाई राम जी की वाणी, और अंतिम वाणी कहाँ है? यहाँ
बेगियान जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारो। भैया जल्दी से अब जल ले आओ, हमारे चरण पखार लो, तो फिर हमें पार कर दो, हमको बहुत देर हो गई। अभी भी नहीं आया ना केवट संवाद समझ में। केवट कहता है उसी जिद पर अड़ा हुआ। केवट कह रहा हमारी नहीं अटकी है, हमारा कोई काम नहीं अटका आपसे, आपकी अटकी है हमसे। केवट कह रहा आपकी अटकी है हमसे, हमारा कोई काम नहीं अटका। तो हाँ हमारी अटकी है क्या? बोले गंगा पार करो। बोले गंगा पार करो तो तुम कहो, क्या कहो? बोले तुम ये कहो कि भैया केवट गंगा जल ले आओ, हमारे चरण धो लो और हमें नाव में बिठाल के पार कर दो। ये कहो। केवट कह नहीं कहते। केवट कह रहा है जो प्रभु पार अवनीगात है, मोहि पखारन कह रहा हमसे कहो कि भैया केवट हमारे चरण धो लो और हमको पार करो, कहो। और भगवान कह देंगे तो वो बातें बीच में भूल जाए। जब बहुत देर हो गई तो भगवान को कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? बहुत विलंब उतारे पारू बेगियान जल पाए पखार। जो केवट कह रहा है वो कहलवा लिया राम जी ना, कहलवा हो तो बताओ। वो कह रहा था आप कहो, मोहि पद पद्म पखारन करूं, आप कहो कि हमारे चरण पखारो और हमें नाव से बिठाल के गंगा पार करो। पहले आप कहो कि हमारे चरण पखारो। और राम जी से कहलवा लिया उसने। अंत में राम जी को कहना पड़ा बेगियान जल पाए पखारू। भैया केवट जल लिया, हमारे पैर पखार दो, फिर हमें गंगा पार कर दो। ये केवट फिर पार हो गए। राम जी जाने लगे। केवट ने देखा अरे वाह, उधर तो बड़े कह रहे थे कि उतराई ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। गंगा पार हुए तो ये तो चल दिए। अब भगवान जैसे ही नाव से उतरे और रेत की कगार चढ़ के ऊपर चढ़ गए, पलट के नहीं देखे केवट की। केवट को बड़ा अजीब लगा कि वाह, हम उतराई नहीं ले रहे थे तो कम से कम राम राम तो कर जाना चाहिए है? कुछ नहीं, ना हरिओम तत्सत ना ओम नमो नारायण, कुछ नहीं, चल दिए। अब केवट ने बड़ा प्यारा ध्यान किए। जब देखा कि तीनों जन वो तो चढ़ के वो कगार भी चढ़ गए ऊपर और अब तो पीछे ही नहीं पलट के देख रहे, आगे ही बढ़ने लगे, तो फिर पीछे से आवाज प्रभु जा रहे हो तो फिर लौट के जरूर आइएगा। जो उसने कहा कि प्रभु जा रहे हो, केवट की आवाज सुन के राम जी को याद आया अरे ये तो गड़बड़ हो गया, उतरा ही नहीं तो अभी देखो वहां से संकेत उसका यही है। राम जी ने समझा उतराई क्या है, तो राम जी बड़ी संकोच में पड़ गए। प्रसंग यही जानकी जी ने देखा ठाकुर जी के पास कुछ तो है नहीं है, और ठाकुर जी देना चाह रहे हैं। मन उदरी मन मुदित होता है। अपने हाथ की अंगूठी जानकी जी ने उतार के राम जी को दिए, केवट को उतराई दे। केवट कहता है क्या प्रसंग, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। प्रभु
चाहिए, भगवान दे दे। आप प्रसन्न हो गया, मांगना तो छोड़ो, भगवान दे रहे हैं। कह रहा है कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नाचना चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्राप्त हो गई, चरणामृत मिल गया, क्या कुछ नहीं चाहिए। देवट की निष्कामता है, कहाँ तक निष्कामता है आप विचार नहीं करते। हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, पर उसमें कहाँ तक शब्द की गरिमा महिमा है, ये आपने विचार करना। दो आलिके को स्वामी बना, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, विमल भगति बने। अब ये कितना सरल लगता पढ़ने में। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, विमल भगति बने। बोले भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, जानकी जी ने बहुत मनाया, केवट ने कुछ लिया नहीं, भगवान ने अपनी भक्ति दे दी और विदा कर दिया, हो गया। क्या दोहा इतना ही है? नहीं, और छोड़ नहीं मिलेगा इसके बाद, और छोड़ नहीं मिलेगा। बुद्धि जितनी है उतनी जा पाओगे, जबकि उसका आदि अंत नहीं मिलेगा। कौन कर रहा है? देखो, एक एक शब्द की महिमा है, अपने आप में शब्द की महिमा को पहले परखना पड़ेगा। अब लिख रहे गोस्वामी जी महाराज बहुत कीन, और जब बहुत कीन शब्द प्रयोग किया जाता है तो हम, जहाँ तक हमारी बुद्धि मानती है कि वो हमारी सामर्थ्य की तौर है, नाप है। हम कहते हैं हमने बहुत प्रयास किया पर वो काम हमसे नहीं हो पाया। तो जब ये कहा जाता कि हमने बहुत प्रयास किया, तात्पर्य हमारी बल की सीमा समाप्त, हमने अंतिम सीमा तक अपना बल लगाया पर वो कार्य हमसे नहीं हुआ। ठीक है, और किसके लिए लिखा जा रहा है बहुत कीन? तो गोस्वामी महाराज कह रहे बहुत कीन प्रभु, सबसे पहले राम जी ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी केवट को मनाने में कि भैया उतराई ले लो, और कुछ चाहिए और मांग लो, तुम जो चाहो सो मांग लो, पर उतराई ले लो, पर नहीं कछु केवट ले। किसकी सामर्थ्य चुकी है? महाराज दशरथ जी के बेटे की? बोले नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा उपजहि जासु सते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान, उस ब्रह्म की सामर्थ्य पूरी हो गई केवट के सामने। बहुत कीन प्रभु, और जब राम जी की सामर्थ्य पूरी हो गई तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखे कि भैया हमारी तो ये मानता नहीं है, तुम देखो समझा के। लक्ष्मण जी ने भी राम जी से मानो नजर ही नजर में कहा कि प्रभु जब आपकी नहीं मानी तो आप हमें क्यों फंसा रहे हो? राम जी कह रहे भैया एक बार भगवान की ना माने पर गुरु की तो मानती है, तुम जगत गुरु हो, जीवाचार्य हो, और इसलिए तुम्हारी बात शायद ये मान ले। आचार्य की बात तो मानते कि नहीं, भगवान की भली नहीं। कबीरदास जी ने ये कहा, गुरु गोविंद दो करे काकेला, पर बलहारी गुरु आपकी, गोविंद जी हो। तो भले ही भगवान बड़े हैं, परंतु बलिहारी किसकी जाए? गुरु की। क्यों? अगर गुरु नहीं होते तो हम गोविंद को पहचानते कैसे? तो राम जी मानो कह रहे हैं भैया लक्ष्मण तुम्हें लगाओ सामर्थ्य, शायद तुम्हारी बात मान ले, आप जगत गुरु हो, देवाचार्य हो। लक्ष्मण जी ने बहुत मनाया फिर भी नहीं माना।
ठीक। और जब केवल लक्ष्मण जी से नहीं माना तो राम जी फिर जानकी जी की ओर गए। बोले देखो तुम जगत जननी भी हो तो बेटा माँ की बात मानता है तो तुम समझाओ। दूसरी बात आप महामाया, माया नहीं, आप माया की महामाया, इसलिए आप कह के देखो शायद आपकी बात मान ले। आपकी बात तो कोई टाले नहीं सकता। और जब जानकी जी की ओर राम जी देखे तो जानकी जी ने भी बहुत की पर नहीं कर चुके। जानकी जी ने बहुत मनाया, भैया देखो स्वामी है, मालिक है, जो दे रहे ले लो, तुम्हारे मन में कुछ और चाहत हो वो मंगा लो, पर ले तो लो। वो कहता है नहीं कर कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं कुछ। अब जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है तो हम क्या करें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आज ही स्वामी जी कथा सुना रहे थे, वो परछाई वही बात है, बोले हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब जब कुछ चाहिए ही नहीं है तो जब ब्रह्म जीवाचार्य और माया, ब्रह्म जीव विच माया, जैसे जानकी जी माया महामाया, लक्ष्मण जी जीवाचार्य और राम जी को ब्रह्म जीव विच माया, जैसे तीनों की सामर्थ्य चुक गई आज केवट के सामने। और नहीं कर चुके, केवट ने नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसा निष्काम वक्त तो मिलेगा। बाकी सब तो मांगते हैं, वहां तो सामर्थ्य लगा के दे रहे हैं, जो कहोगे वो मिलेगा, मांगो। इसके बाद भी केवट अपनी दृढ़ता से नहीं आता, नहीं लेना माने नहीं लेना, मांगना नहीं है। और तब विदाहीन करना यत्न विमल भक्ति, पवित्र भक्ति का वरदान देकर के जो भक्ति शंकर जी भगवान राम जी से मांगते, हनुमान जी मांगते, भरतलाल जी मांग रहे हैं, उस भक्ति का वरदान भगवान राम जी ने स्वयं से केवल को दिया। ऐसा निष्काम भक्त है। अच्छा, बड़भागी कौन है रामचरितमानस? हनुमान जी को भी बड़भागी कहा है, पर उनसे भी अधिक बड़भागी कोई भक्त है क्या? विलक्षण बड़भागी भक्त है। कभी कल्पना में आए भी होगा कि ऐसा भी कोई बड़भागी भक्त की कथा है। सबसे बड़भागी पात्र अगर रामचरितमानस का है, सबसे बड़भागी तो गीत जटायु है। आप स्वयं विचार कर लेना, अगर ना हो तो जटायु के जैसा सौभाग्य किसी को मिला? अरे अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया राम जी ने, पर किसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं? जटायु। पुत्रवत संस्कार कर रहे हैं, जैसे एक बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार। सूतक माना राम जी ने, ग्रंथ में है, भगवान ने सूतक माना, अंतिम संस्कार किया जटायु जी का। और कितने बड़भागी हैं? बोले आज तक कोई दूसरा एक भी भक्त बता दो, एक भी भक्त ढूंढ ला जिसने राम जी की गोद में प्राण छोड़े। राम जी की गोद में प्राण छोड़े हुए कोई भक्त है क्या? देखते देखते प्राण छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाए, पर राम जी की गोद में वो भी क्या लाड़ दुलार कर रहे थे राम जी। सड़ा गला मांस खाने वाला पक्षी, और क्या प्रेम है राम जी का। पंख उलझ गए थे, रक्त पर धूल जम गई थी, राम जी उसको गोद में राख, गीध को गोद में राख दयाल दी। जटायु की धूल
जटान समझाया। उस गीध को धूल में लथपथ देखा, रक्त के ऊपर धूल लगी हुई, पंख खुले गए। ठाकुर जी ने गोद में लिया, पहले तो गीध को उठाया, गीध को गोद में रख गए। गोद में रख करके गीध के पंख सुधार रहे थे, सुलझा रहे थे, उलझ गए। घाव पर धूल लगी थी। जब रघुनाथ जी हाथ से पंख सुधार के उसके घाव की धूल निकालने लगे तो पीड़ा से कराह उठे जटायु। राम जी समझ गए पीड़ा हो रही, स्पर्श से पीड़ा। तो रघुनाथ जी ने अपनी जटाएं और जटाओं को लेकर के उस जटाओं से उस धूल को झड़ाने लगे। जटायु की धूल जटाओं से, ऐसे बड़भागी, ऐसे बड़भागी, ऐसी मृत्यु आज तक संसार में किसी की नहीं। लक्ष्मण जैसा भाई, तीन मिनट और हमको मैं भी 5:30 तक कथा का समय है। भाई देखो, कथा के विराम की बात नहीं है, कथा का समय 5:30, 3 मिनट है हमारे पास। 3 मिनट में हम सार की बात और लक्ष्मण जी छूट गए प्रसंग में, केवल लक्ष्मण जी बचे हैं। 3 मिनट में उनकी बात करेंगे। राम जी सुग्रीव से कहते तुम हमें भरत से भी अधिक प्रिय हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। विभीषण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, इन सब से किसी से कहते तुम हमें भरत से भी अधिक प्रिय हो, किसी से कह रहे तुम हमें लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। सारे वानरी सेना से कह रहे थे जानकी जी से भी अधिक हमको सारे वानर हमको प्रिय है। ऐसा नहीं लगता कि राम जी सबको बुद्धू बना रहे, ऐसे कैसे सब प्रिय हैं। राम जी भरतलाल जी से भी कह रहे कि तुम हमारे हमको कितने प्रिय, फिर सुग्रीव से कह रहे तुम हमको भरत जी से दूने प्रिय हो, तुम हमें लक्ष्मण जी से दूने प्रिय हो। ये बात समझ में नहीं आती। तो विचार तो करना पड़ेगा कि भगवान राम जी को आखिर सबसे अधिक प्रिय है कौन? कौन? पिताजी महाराज जिन्होंने राम जी के वियोग में प्राण छोड़ दिए, अगर इतने प्रिय होते पिताजी महाराज तो दूर थोड़ी थी चित्रकूट, अवधपुरी के पास थे। अंतिम संस्कार करके फिर चले, पर अंतिम संस्कार करने के विचार में भी नहीं गए। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने भी नहीं कहा कि राम जी को बुला लो अंतिम संस्कार को। ये बड़ी भारी कथा है इसके पीछे, क्यों नहीं बुलाया गुरु जी ने राम जी को? भाई इतनी दूर कहाँ कश्मीर, वहां से भरतलाल जी नहीं आए, वहां से भरतलाल जी को बुला रहे, पास में चित्रकूट है वहां से राम जी को नहीं बुला रहे, जबकि बड़े पुत्र का काम है अंतिम संस्कार करना। तो राम जी को नहीं बुला। लक्ष्मण जी का चरित्र जब आप देखेंगे विलक्षण, बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति। जन्म से बारहिते निज हित पति जाने, अपने स्वामी को लक्ष्मण जी ने पहचाना और स्वामी की शरण में चले गए। जन्म कथा आती है, भविष्य में जब कभी कृपा करेंगे ठाकुर जी, स्वामी जी कृपा करेंगे तो फिर कभी इन चर्चाओं को सुना, बहुत विस्तार में है। और गुरु जी महाराज ने नाम रखा तो क्या रखा? लक्ष्मण। अब नाम का अर्थ तो होता ही है। भरतलाल जी के नाम का अर्थ भी कर दिए, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। पर लक्ष्मण जी के नाम का भी तो खोल देते कि लक्ष्मण क्यों है? जिसने जन्म में ही अपने मन में लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जिसके मन ने जन्म लेते ही
अपने लक्ष्य का निर्धारण कर दिया। ऐसे तीसरे नंबर के बेटा का नाम लक्ष्य मन में लक्ष्य निर्धारण किया गया, राम जी की सेवा। ऐसे लक्ष्मण अब पूरे चरित्र में जन्म से लेकर के लीला संवरण तक दशरथ जी का वियोग राम जी से, माताओं का वियोग राम जी से, भरत शत्रुघ्न का वियोग राम जी से, स्वयं जगत जननी जगदम्बा जानकी जी का वियोग राम जी से। ठीक है। अंत में वाल्मीकि जी ने फिर वनवास की कथा भी लिखी, सीता जी को वनवास दे दिया फिर से, तो फिर जानकी जी का वियोग। पूरे रामचरित्र में एक दिन का भी प्रसंग बता दो जहां लक्ष्मण जी से राम जी का वियोग हुआ, जन्म से लेकर के लीला संवरण तक एक भी दिन का वियोग नहीं है राम जी को लक्ष्मण जी से। और कितना प्रेम करते हैं, तो कथा आती है जिस समय लीला संवरण करने के लिए राम जी सरयू तट पर पहुंचे, उसके पहले लक्ष्मण जी को भेज दिया जाए। क्या किया? लक्ष्मण जी सरयू किनारे पहुंचे अपनी लीला संवरण करने। राम जी उसके बाद गद्दी पर नहीं बैठे, जैसे ही लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अब तुम्हें हमने त्याग दिया, लक्ष्मण जी सरयू किनारे चल दिए। राम जी ने घोषणा करा दी, जिसको हमारे साथ चलना वो सब सरयू किनारे आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। बिना लक्ष्मण के राम जी एक दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठे, एक दिन क्या घड़ी पर नहीं बैठे, तत्काल लक्ष्मण जी के जाते ही खड़े हो गए राम जी, मैं भी लीला संवरण कर रहा हूँ, जिनको चलना चलो। सबसे अधिक प्रिय कोई है राम जी का तो कौन है, जिसके बिना राम जी रहते ही नहीं, एक दिन नहीं गए। लक्ष्मण जी के साथ लीला संवरण कर ली ठाकुर जी। सबसे प्रिय अगर कोई है तो लक्ष्मण जी से बोलते हैं और कोई नहीं। कथा तो बहुत अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, पर 5 दिन का जो समय निश्चित किया गया था वो पूरा हुआ है। वाणी कभी कभी भाव के अतिरेक में, कभी कभी लापरवाही में भी, और वाणी से कभी कभी कुछ गलत शब्द भी निकल जाए जो किसी को चोट पहुंचा गए। अगर ऐसा कोई शब्द निकला हो जो आपके हृदय में चोट गया हो, चोट पहुंचा गया, तो उसके लिए सभी के चरणों में क्षमा याचना कर रहा हूँ। और वाणी से प्रसन्नता मिली हो तो आप सब खूब आशीर्वाद दीजिए। भगवान मेरी अपनी सामर्थ्य नहीं, इसलिए आप सबकी सामर्थ्य से हम कुछ चाहते हैं। आप सब आशीर्वाद दे करके भगवान को मनाइए, शंकर जी को मनाइए, क्योंकि भगवान शंकर जी तो भक्ति के देने वाले हैं और आप सबके तो इष्ट नहीं है, तो आप शंकर जी से प्रार्थना करिए। ये जो कथा कह रहा ना, ले तो जाने हैं एक दिन, हम तैयारी पूरी करें, आज भी अभी भी हमारी तैयारी में कोई कसर नहीं है, जब चाहे तब, पर बस इतना कर दें कि कथा कहते ही कहते ले जाएं अगर भगवान शंकर जी हमें, तो सबसे बढ़िया बस यही हमारे लिए भगवान से मांगिएगा। बार बार विनम्र क्षमा याचना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ठीकता बस कभी कुछ ऐसे कह गया हूँ। और बालक अपने बड़ों के आगे, अपने माता पिता जैसे श्रेष्ठ जनों के आगे बोले ही जाते हैं तो लापरवाह, तो ऐसा कोई भाव अगर कह गए तो चरणों में बार बार याचना मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वाणी को यहाँ विराम कर रहा हूँ। लाडली लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय,
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। 2 मिनट ना हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
जय